हेलो, आज का कोट है बी केयरफुल द एनवायरमेंट यू चूज फॉर इट विल शेप यू। बी केयरफुल द फ्रेंड्स यू चूज फॉर यू विल बिकम लाइक देम। इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस किसी भी एनवायरमेंट में रहते हैं उसी तरीके की सोच हमारी बन जाती है, उसी तरीके का आकार हमारे कैरेक्टर को या फिर करियर को अचानक से आ ही जाता है, हम कितनी भी कोशिश करें उससे बचने की। इसीलिए बहुत रेयर चीज होती है कि किसी गरीब इलाके से कोई बहुत बड़ा चमत्कार उभर के आ जाए, और बहुत ही कॉमन चीज होती है कि किसी अमीर इलाके से कोई चमत्कार होते रहे। कोई अचानक से बिजनेस में सक्सेस मिल गई, कोई फलाने देश चला गया, उसने कुछ बड़ा रिसर्च कर लिया। बहुत सारी चीजें कॉमन होती है जहाँ पे ऑलरेडी उसी टाइप का एक एनवायरनमेंट होता है, ऑलरेडी होता है, जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे बड़े होते वक्त अपने आजू बाजू ऐसे ही लोग देखते हैं कि इसने ऐसी तरक्की की है, उसने उस तरीके की तरक्की की है। और वही उल्टा दूसरी जगह क्राइम रेट जहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे भाईगिरी, दादागिरी, ये सब चीजें जहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे बच्चे वही देख के बड़े होते हैं। वही गरीबी जहाँ पे ज्यादा है, वहाँ जहाँ पे वो हमेशा से दूसरों को कोसना, सरकार को कोसना, अमीरों को कोसना और न जाने क्या क्या नेगेटिविटी से एनवायरनमेंट पूरा भरा हुआ होता है। तो हमें चूज करते वक्त हमारा एनवायरनमेंट बहुत ध्यान से चूज करना है। हम अगर मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें मिडिल क्लास एरिया में ही रहना पसंद करना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा भी हो, लेकिन वो वर्थ होगा, वो आपको बेनिफिट करेगा फ्यूचर के लिए। सेम तरीके से हम हमारे फ्रेंड्स किसे चुनते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब बुरा इंसान होता है या गरीब, हर कोई किसी ना किसी के सामने तो गरीब ही है। कोई यहाँ अमीर नहीं है। सिर्फ देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, या वो भी आज नहीं तो कल गरीब हो जाएगा, उसके भी आगे कोई निकल जाएगा। तो अमीरी कोई परमानेंट चीज नहीं है। बट द थिंग इज दैट जिम रॉन हमेशा एक चीज कहते हैं कि आप गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की प्रति आप सहानुभूति रखिए, लेकिन उनकी स्टोरी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर निगेटिविटी से भरी होगी। वो उनका रोना रहेगा कि ये इसके कारण ऐसा हुआ है, उसके कारण ऐसा हुआ है, सरकार ही ऐसी है, जॉब ही नहीं मिलती है, जॉब में हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो रोने की लड़ी लगा देंगे। तो आपको मदद करनी है, सहानुभूति रखनी है, लेकिन उनकी स्टोरी बाय कभी नहीं करनी है। इसीलिए दूसरी चीज इस कोट में ये मेंशन की गई है कि बी केयरफुल द फ्रेंड्स यू चूज फॉर यू विल बिकम लाइक देम। जैसे ही एरिया एनवायरनमेंट मैटर करता है, वैसे ही आपके फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं। आप किन लोगों के साथ डेली उठते बैठते हो, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच कैसी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ उठते बैठते हो तो जरूरी नहीं है कि आप थोड़े दिनों के बाद कुछ अलग चमत्कार करो, आप भी उनके जैसे ही नेगेटिव होते जाओगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, आप उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। हम जिसके संगत में रहते हैं हम उसी की तरह बनते जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसी संगत से दूर रहें। अब समाज में रहते वक्त हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम नेगेटिव आदमी को चुन के साइड में रखें या फिर पॉजिटिव आदमी को चुन के करीब लेके आए। ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती। बहुत बार हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो सारी अपनी जगह होती है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तब हमें हमेशा पॉजिटिविटी को चुनना होता है। और दूसरी चीज, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर अपने आप आएंगे ही। अगर आपके अंदर ही निगेटिविटी भरी है तो निगेटिव लोग ही आपको अट्रैक्ट करते हुए आएंगे। तो आपको आपकी फिलॉसफी के ऊपर भी काम करना है, आपको आपके संगत के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्योंकि ये दो चीजें निर्धारित करेंगी आपका भविष्य कैसा होगा, आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य कैसा होगा। किसी को कोसिए मत, किसी के प्रति निगेटिव भावना मन में रखिए मत। कोई गरीब या अमीर परमानेंट नहीं होता, कोई भी मानसिक स्थिति भी परमानेंट नहीं रहती। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। बस इस मोमेंट में आपकी क्या सोच है, ये वो परमानेंट है। उसी को बरकरार रखिए, पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।